पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ प्रवेश। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। एक दिन दरबार में मौजूद ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की योजना बनाई, क्योंकि वो बीरबल से द्वेष रखते थे। उन्होंने बीरबल के सामने 3 कठिन प्रश्न रखे। आओ पढ़ें कि क्या बीरबल उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को वे अपने सामने नादान और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल का ही बोलबाला था। एक दिन ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा साहब के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 प्रश्न लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान दुनिया का केंद्र है। यह चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर मेरे उत्तर को गलत सिद्ध कर दें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल के इस उत्तर पर ख्वाजा साहब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहब ने कहा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, ख्वाजा साहब, अगर आपको इसमें संदेह हो तो आप इस भेड़ के शरीर पर बालों की गिनती करें और इसकी तुलना आकाश में सितारों की संख्या से करें। अकबर ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी हर पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि संसार के सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो ही उनकी गिनती की जा सकेगी और ठीक ठीक संख्या बताई जा सकेगी।
बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल ने कहा, जैसे आपके सवाल हैं वैसे ही मेरे जवाब हैं। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत सिद्ध कीजिए। इस बात पर बीरबल की चतुराई देखकर दरबार के सभी लोग तालियां बजाने लगे। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वे बिना कुछ कहे अपना सा मुंह लेकर दरबार से चले गए।